हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविरल क्लासेस 15 पर। और जैसे आप देखते हैं हमारा हेडिंग चल रहा है मैट्रिक्स, टॉपिक हमारा मैट्रिक्स चल रहा है। इसमें हम आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता चुके हैं। इससे आगे चलते हैं। अब हमारा न्यू हेडिंग है एक, इसमें अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव, दो अवयव में हम समानता चेक करते हैं, कैसे हमारे दो अवयव समान होते हैं। तो अवयव समान होंगे जब दो अवयव समान होंगे। यदि, कब होंगे भाई? यदि। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहली बात क्या है? यदि उनका क्रम समान हो। यदि उनका क्रम समान हो, क्रम समान। पहली बात है कि दो अवयव हमारे समान कब कहलाएंगे? जब उनका क्रम समान हो। और दूसरा पॉइंट है इसमें, उनके संगत अवयव भी बराबर हो। उनके संगत अवयव भी बराबर हो। संगत अवयव समान हो। ये दो पॉइंट है, तभी हमारा अवयव क्या कहलाता है? हमारा अवयव समान अवयव कहलाता है। जैसे हमने क्या लिखा अपना अवयव A 2 3 4 5, तो B भी हमें सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसका क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, तो B को भी हम लिखेंगे 2 3 4 5, उसका क्रम भी हमारा 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। संगत अवयव यानी पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, पहली रो का दूसरा अवयव। ठीक है, इस तरह से जब हमारे अवयव के क्रम भी समान होंगे और अवयव भी समान होंगे, संगत अवयव, तो वो अवयव कैसा कहलाएगा? हमारा समान अवयव कहलाएगा। ठीक है भाई, तो वो अवयव कैसा कहलाएगा? हमारा समान अवयव। नेक्स्ट है अब हमारा अवयव का योग, यानी अवयव का योग किस तरह से करते हैं हम? भाई अवयव का योग करने के लिए हमें सबसे पहले अवयव का क्रम देखना पड़ेगा, उनका ऑर्डर। यदि हमारे पास दो अवयव या तीन अवयव जिनका हमें योग करना है, उनका योग करना है, तो उनका सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डर। यदि दोनों अवयव, यानी हमारे पास यदि दो अवयव का हमें योग करना है, ऐड करने उन्हें, तो उन दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो अवयव हमारे पास, उन दोनों अवयव का यदि क्रम समान है, तब हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक अवयव है 2 3 4 5 6 7, ये एक हमारे पास अवयव है। एक हमारे पास अवयव है, एग्जाम्पल लिया हमने ये भाई, एक अवयव हमारे पास B 4 5 6 1 2 1, तो इसका क्रम क्या है? क्रम कैसे बताते हैं बताओ भाई स्टूडेंट? ऑर्डर क्या होता है? R क्रॉस C, रो टू कॉलम, R क्रॉस C। तो कितनी रो है इसमें? 2 रो है। और कॉलम कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसी तरह इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो दोनों का क्रम समान है, देख लिया हमने, दोनों का क्रम समान है, तब हम इनका योग भी कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं? A प्लस B, तो जोड़ दो भाई। अब हमारे संगत अवयव को संगत अवयव में प्लस करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस कर देंगे हम। तो 2 को 4 में प्लस कर देंगे, 3 को 5 में, 4 को 6 में, 5 को 1 में, 6 को 2 में प्लस कर देंगे, और 7 को 1 में। इस तरह से हम इनका सम यानी योग निकाल लेते हैं दोनों अवयवों का। A प्लस B हो गया हमारा ये 6 7 10 6 8 8। अब अवयव कैसी भी हो सकती है आपकी, उसका हम इसी तरह से योग निकाल लेंगे। ये मैंने 2 क्रॉस 2 का ले लिया एग्जाम्पल, 2 क्रॉस 3 का ले लिया, आप 3 क्रॉस 3 का ले लीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम्पल लीजिए। तो उसका हम किस तरह से योग निकालते हैं? इस तरह से। अब आती है योग की कुछ प्रॉपर्टी है हमारी, यानी जब हम अवयव को जोड़ सकते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, उन पर चर्चा करते हैं। अवयव के योग के गुणधर्म, अवयव की योग की कुछ प्रॉपर्टी है, उनको देखते हैं। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि A व B दो समान क्रम के अवयव है, यानी जब भी हम योग तभी कर सकते हैं हम जब दोनों के समान क्रम हो गए। तो क्रम विनिमय नियम भी तभी लगेगा हमारा कि यदि हमारे पास दो अवयव A और B है,
तो यदि हम a प्लस बी करते हैं तो इक्वल होगा b प्लस a के। किसके इक्वल हो जाएगा वो? b प्लस a के इक्वल हो जाएगा भाई। इसी तरह से साहचर्य नियम होता है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी हमारे पास अब 3 आव्यूह है और तीनों का क्रम समान होगा तभी प्लस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम पहले a प्लस बी करें फिर प्लस सी करें, a प्लस बी पहले कर ले फिर प्लस सी करें, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाए? a प्लस बी प्लस सी करे, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल होगी। यही हमारा क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ कहलाता है भाई। इसके बाद आता है हमारा योज्य तत्समस्यक यानी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आव्यूह के योग के लिए शून्य आव्यूह योज्य तत्समस्यक कहलाता है। आव्यूह के योग के लिए शून्य आव्यूह क्या कहलाता है? योज्य तत्समस्यक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। यानी एक ऐसा, मान लो कोई भी हमारे पास कोई संख्या ही है, संख्या से ले लो एग्जाम्पल, आपके पास 2 है, 2 है या 2 में आप ऐसा क्या प्लस करो कि इसका अस्तित्व ना बदले, ये 2 ही रहे, प्लस करना है हमें। तो प्लस 2 में प्लस हम 0 कर दे तो इसका अस्तित्व नहीं बदलता, वो 2 ही रहता है। तो इस टाइप का जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं हम उसे? एडिटिव आइडेंटिटी। यदि हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। और यदि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करें, यानी गुणा में आइडेंटिटी क्या होती है, तो मान लो 2 ही है, 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि उसका 2 का अस्तित्व चेंज ना हो, 2 ही रहे, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देते हम तो 2 ही रहता है। यानी आप समझ सकते हो योज्य तत्समस्यक है। यहाँ पे तो हमारा हेडिंग एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। किसी भी एलिमेंट में हम 0 को प्लस करोगे तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन यदि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में भी चर्चा करें हम, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है? यानी वही बात आप याद रखें कि उसका जो पोजीशन है, जो एट रेट वो पोजीशन में है, वो चेंज ना हो। 2 × 1 तो 2 ही रहेगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1 होती है भाई। ठीक है, समझ गए होगे सभी। तो उसी तरह से हम a कोई हमारे पास आव्यूह है, हमने उसके साथ प्लस कर दिया 0 आव्यूह। 0 यानी o है यहाँ पे, इस तरह से समझ लो 0 आव्यूह है, यानी 0 0 0, जिस भी क्रम का a होगा उसी क्रम का हम अपना o आव्यूह यानी 0 आव्यूह लिख लेंगे अपना, वो इक्वल होगा इसके भाई। नेक्स्ट आता है हमारा योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? हम कोई आव्यूह a है हमारे पास, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 आ जाए। तो a में प्लस माइनस a लगा दो आप, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। और इसी तरह से माइनस a में प्लस a प्लस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी मान लो आप इसी तरह से है, हमारे पास 2 है, 2 की हमें एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है। 2 की क्या निकालनी है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। 2 की एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव आइडेंटिटी तो हम बता चुके हैं आपको। तो 2 में प्लस क्या करो? माइनस के 2 कर दोगे तभी तो 0 आएगा, या 3 में माइनस के 3 प्लस करोगे तभी तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस माइनस 3 कट गया, क्या आ गया? 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया उसका? -3 हो गया, जोड़ने में इनवर्स। इसके बाद आता है आपका आव्यूह के अदिश से गुणा। आव्यूह की अदिश से गुणा। किसी भी आव्यूह a में हम यदि किसी अदिश a से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से होती है? देखिए भाई, हमारे पास एक आव्यूह a है, ये है, मान लो ये एक आव्यूह हमारे पास, और इसमें हम किसी अदिश a k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे इस तरह से लिख देते हैं k a में k की मल्टीप्लाई हो गई। अब इधर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई हम? तो हम इसके एवरी एलिमेंट में ही k की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सारे अवयवों में k की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3k, 4k, 1k, 5k, 6k, 2k, इस तरह से। यानी किसी एक एलिमेंट में या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, वो पूरे ही आव्यूह में जाता है। यदि हम आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फिर पूरे आव्यूह के सारे अवयवों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही होता है आव्यूह के अदिश से गुणा। यानी किसी भी अदिश की यदि आव्यूह में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके आव्यूह के सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई की जाएगी भाई।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ। एनसीईआरटी की बुक से हम ज़्यादातर क्वेश्चन लेते हैं, उसी से कराते हैं। बाकी अदर क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज दूसरी बुकों से भी हम ले लेते हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारी एनसीईआरटी की बुक को रहती है। तो अब हमारी पहली एक्सरसाइज शुरू होती है भैया। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मैट्रिक्स दे दी इन्होंने, एक आव्यूह 2 5 19 -7 35 -2 -5 +5/2 12 इस तरह से दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, आव्यूह का क्रम। और क्रम किस तरह से लिखते हैं हम, R × C, यानी रो टू कॉलम, पहले रो गिनते हैं फिर कॉलम। तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि कितनी रो है इसके अंदर, कितनी रो है भाई, 1 2 3, 3 तो रो हो गई, इसमें 3 रो हो गई। और कॉलम कितनी है बताइए, काउंट भाई, 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 4। ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3 × 4 यानी 3 × 4। तो इसका आंसर हो गया क्रम का 3 × 4। अब कहता आव्यूह ए में अवयवों की संख्या। आव्यूह ए में अवयवों की संख्या बतानी है। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 × 4 या 3 × 4 12। तो कितने अवयवों की संख्या होगी, 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 12 यानी 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो क्रम होता है, क्रम की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अवयवों की संख्या आ जाती है। इसके बाद पूछता है वो हमसे अवयव A13 A21 A33 A22 इन सभी के मान बताने हमें। तो आप बता सकते हो थर्ड में कि A13 यानी A13 का मतलब क्या है, पहली रो का तीसरा अवयव। A13 का मतलब है पहली रो का तीसरा अवयव। तो पहली रो ये रही हमारी और तीसरा अवयव क्या है, 19। तो A13 का वैल्यू होगी 19। इसी तरह से आप बता सकते हैं A21 यानी A21 की वैल्यू क्या है। तो ये है A21 है क्या, दूसरी रो का पहला अवयव, दूसरी रो का पहला अवयव 35 हो गया A13 की वैल्यू। थर्ड क्या है, A33। तो A33 क्या है भाई, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा अवयव माइनस के 5। इसी तरह से आप लिख सकते हैं सभी को। आगे हो गए सभी के समझ में भाई। नेक्स्ट लेते हैं अपना, यदि एक आव्यूह में 24 अवयव है, यदि एक आव्यूह में 24 अवयव है तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह में 24 अवयव है, उसके सभी संभव क्रम बताने हैं। तो क्रम क्या हो सकते हैं, देखिए भाई, एलिमेंट टोटल 24 है, तो संभव क्रम क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 24 × 1, 24 रो 1 कॉलम, पहला क्रम ये हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं 1 × 24, टोटल अवयव भी 24 होने चाहिए। 24 के फैक्टर कर लो आप, और फैक्टर करके 2 फैक्टरों में चेंज कर दो उन्हें। ठीक है भाई, जैसे 24 के आपने फैक्टर कर दिए, 2 से कर दिया 12 आ गया, 2 से कर दिया 6 आ गया, 2 से कर दिया 3 आ गया, 3 से कर दिया, ये फैक्टर आ गए इसके। अब 2 फैक्टरों में इन्हें एडजस्ट कर दो। एक बार तो हो गया हमारा 3 × 6 6 × 12, तो 12 × 2 2 × 12 हो गया। एक क्या हो गया, जब 24 अवयव है तो 2 × 6 = 8, 2 × 4 = 8, 3 × 24, 8 × 3 3 × 8, ये भी संभव क्रम हो गया। एक क्या हो गया, 6 × 4 4 × 6, ये संभव क्रम हो जाएगी, और नहीं होगे लगभग। 24 1 1 24, 12 2 2 12, 8 × 3 3 × 8 और 6 × 4 4 × 6, तो ये संभव क्रम है भाई इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा एक आव्यूह AIJ 2 × 2 की रचना करनी है, जहां AIJ बराबर हो I + J का पावर 2/2, यानी एलिमेंट हमारा इससे फाइंड करना है और एक आव्यूह 2 × 2 की बनानी है भाई। मान लो A हमारा एक इस तरह से बनाना है, एक इस तरह से बनानी है। अब मान लो एक आव्यूह A है हमारी जो 2 × 2 की है, तो क्या लिखते हैं हम 2 × 2 को, A11 A12 A21 A22 इस तरह से तो लिखते हैं भाई। 2 × 2 क्रम की
हमारी जो अवयव हम इस तरह से लिखते हैं। अब उसमें अवयव इससे भरेंगे AI जैसे, ये जो A11, A12, A21, A22 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वो किससे निकालेंगे हम, इस वाले से जो इन्होंने देख रखा है कि यहाँ रिलेशन, इससे। तो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड भी इसी तरह से होगा भाई कि AIJ इजकल टू होता है I प्लस J की पावर 2/2। ये पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स के लिए दिया इन्होंने कि AIJ इस तरह से है भाई, इस तरह से कर निकालो AIJ का मान। तो अब पहला एलिमेंट है हमारा A11। आप देख रहे हैं यहाँ पे I है, यहाँ J है, हमारा यहाँ 1 1 है, तो यानी I की वैल्यू क्या होगी 1 और J की वैल्यू भी क्या होगी 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे I और यहाँ J है, AIJ है और ये क्या है 1 1। तो AIJ और 1 1 है तो I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 1 पुट कर दो आप, 1 प्लस 1 की पावर 2/2। तो कितना हो गया ये 1 प्लस 1 2 की पावर 2/2 यानी 2 आ गया आपका ये 2 की पावर 2 4 से 2 डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अब आप निकाल लो A12, क्या निकाल लोगे आप A12 ये वाला एलिमेंट। तो अब की बार I की वैल्यू तो हो गई 1, I की वैल्यू क्या हो गई 1 और J की वैल्यू क्या हो गई 2, ये पुट कर दो इसमें। तो 1 प्लस 2, I की जगह 1 J की जगह 2 की पावर 2/2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2। तो A12 कितना आ गया आपका 9/2। A21 ये एलिमेंट है दूसरी रो का पहला। अब की बार I1 हो गया और I2 हो गया। अब की बार क्या हो गया I2 है और J क्या है हमारा 1, पुट कर दो इसमें भाई। तो 2 प्लस 1 की पावर 2/2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 9/2। इसी तरह से A22 निकाल लेंगे, यानी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 ही है हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 2 प्लस 2, I की वैल्यू भी 2 भर दी, J की वैल्यू भी 2 भर दी हमने यहाँ पर, इसका स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 आ गया। तो हमारा जो मैट्रिक्स है AIJ जो हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया भाई हमारा, पहला एलिमेंट क्या है 1 1 2 9/2। इसी तरह से ये भी 9/2 और ये आ गया हमारा 8। इनकी वैल्यू भर दी हमने जो निकाली थी भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं हम। अब हमें यहाँ पे निकालना है A11। यदि हमारा AIJ में ये रिलेशन है तो A11 यानी 1/1 1 आ जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, I की 1 भर दो J की 2 1/2 आ गया। A21 पहले A21 इस तरह से तो लिखेंगे जिसकी मैट्रिक्स को, इसमें भी यही मैट्रिक्स इस तरह से लिख देंगे। 2 क्रॉस 2 लिखनी है जब हमें तो, और 2 1 है तो I की वैल्यू 2 भर दी, J की वैल्यू 1 2/1 और 2 2 है तो I की वैल्यू भी 2 भरनी है, J की भी, तो 2/2 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारी, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 2 2/1 2 और A22 की वैल्यू 1। तो इस तरह से क्या ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, XYZ का मान ज्ञात कीजिए। XYZ का मान देना है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, समान मैट्रिक्स दो समान आयु दे रखी है, उनमें XYZ का मान निकालना है। तो संगत अवयवों की कंपेयर कर दे, तुलना कर देंगे हम यहाँ पे। समान अवयव जो है हमारे उनकी हम तुलना कर देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर Y है संगत, तो Y की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर 4 होगी। ठीक है भाई। 3 यहाँ पर Z है, दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर 3 है, इधर Z है, तो Z की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर X है और यहाँ पर 1 है, तो X की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट में देखिए सेकंड में, इसमें यहाँ पर इक्वेशन बना के दे दी, तो इन इक्वेशन को कंपेयर करके तुलना कर कर हम फिर XYZ का मान निकाल लेंगे सोल्व करके। यहाँ पर पहला अवयव है x प्लस वाई और यहाँ पर है 6, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 6 के। यहाँ पर है 5 प्लस जेड इजिकल टू 5, 5 प्लस जेड इजिकल टू 5। देखिए 2 तो 2 के बराबर, इसकी क्या कंपेयर करनी, वो तो है इक्वल।
जो हमें पता नहीं है, जिनकी वैल्यू जेड एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें इसमें, तो उन्हीं कंपेयर कर लो। 5 + जेड = 5, 5 हमारा जेड इक्वल को 5 - 5 हो जाएगा, उधर जाके कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू क्या आ गया 0। इसकी इससे तुलना कर लो आप, ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगी, और एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया 8, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब इसे सोल्व कर लेंगे भाई, करो। y इक्वल टू आप क्या कर सकते हो 8/x, x को यहाँ से इसके अपॉन में ले गए हम, तो y इक्वल टू क्या आ गया 8/x। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दो y की वैल्यू, तो क्या बन जाएगी देखो, x प्लस y के स्थान पे क्या रख दिया 8/x इक्वल टू 6। एलसीएम ले लिया आपने, x आ जाएगा, x यहाँ पे चला जाएगा आपका, x² हो गया +8 इक्वल टू 6, x मल्टीप्लाई में चला गया 6 की, तो क्या हो जाएगा भाई x² + 8 इक्वल टू 6x। 6x को इधर ले आएंगे हम अपने, x² माइनस के 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम गुणनखंड, और फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से, 8 एकम 8 फैक्टर करने आते होंगे सभी पे, 8 एकम 8, 8 के 2 ऐसे टुकड़े जो जोड़े घटा कितना आ जाए हमारा 6, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 आ गए भाई। तो किस तरह से लिख देगा हम इसे, x² माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0, इस तरह से लिख देंगे। और अब पहले 2 में से और अगले 2 में से कॉमन ले लेंगे, इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। 1 मिनट, इसे मिटो देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे भाई, यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं इसको पहले। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आया, तो यहाँ बचा x - 4, और यहाँ से माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ से x ही कॉमन आएगा भाई, यहाँ x कॉमन आएगा तो x की घात 2 में से 1 बाहर आ गई, 1 बच गई, माइनस के 4 बचे। यहाँ से माइनस के 2 कॉमन आया तो क्या बचा x, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन था, यहाँ पे ये प्लस में से माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ माइनस बच गया, 2 से 8 को डिवाइड कर दिया, 4 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर सेम होते ही क्वेश्चन हमारा जो फैक्टर वाला होता है वो सही है, यदि सेम है तो ये दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो x - 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x - 2 इक्वल टू 0। इफ यदि x - 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। एक तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4 भाई, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, और यदि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई 2, एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो y इक्वल टू क्या है 8/x, x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे यहाँ पर, 4 × 2 = 8, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी 4, और जब हम 2 पुट करेंगे तो 8/2, तो 4 आ जाएगी। तो x y की वैल्यू भी फाइंड हो गई हमारी, और z की भी। z तो हमारी शुरू में पता चल गई थी, z इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4, तो y इक्वल टू कितना है हमारा 2, और x इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4। ये हमारी वैल्यू आ गई, इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी के, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लिया करें, थोड़ा वीडियो को बैक करके देख लिया यदि किसी को समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का है, इसको आप स्वयं कर सकते हो कंपेयर करके, इसी तरह से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सी डी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से हमारा, इसमें किस तरह से करेंगे थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। जो क्वेश्चन है हमारा, इसकी भी इसी तरह से x y की z की मान हमें ज्ञात करना है, तो कंपेयर कर देंगे संगत अवयवों की। a - b बराबर तो -k1 हो गया, a - b बराबर -k1 हुआ, और 2a + c = हो गया 5। इसी तरह से 2a - b = क्या हो गया हमारा 0, और जी 3c + d = हो गया 13।
इन तीनों समीकरणों को हल कर लेंगे चारों को, और एक्स वाई जेड के ABCD के मान निकाल ले। किस तरह से? इस समीकरण को तो यहीं कर लो, नंबर दे दो 1 2 3 और ये 4। सोल्व कर लिया आप, माइनस प्लस माइनस करोगे, ये कट गया हमारा, 2a में से एक आ गया माइनस का a इजिकल टू 0 में से माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इजिकल टू आ गया हमारा 1। यहाँ पर a इजिकल टू 1 है। अब समीकरण 2 से 2a माइनस b इजिकल टू 0 है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस b इजिकल टू 0, b उधर जाकर प्लस का जाएगा, b इजिकल टू आ गया हमारा 2, b इजिकल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब समीकरण किससे? 3 से। समीकरण 3 में भी a की वैल्यू पुट कर दो आप। समीकरण a की वैल्यू 2 में और 3 में दोनों में पुट कर देंगे भाई। तो 2 a की वैल्यू 1 प्लस c इजिकल टू 5, तो c इजिकल टू 5, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, उधर जाके माइनस हो गया, तो c इजिकल टू आ गया हमारा 3। इसी तरह से d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि 3c प्लस d इजिकल टू 13। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप तो आपकी d की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a इजिकल टू aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, ये बताना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चौथा ऑप्शन हमने मिटा दिया इसका, वो आंसर है भी नहीं वैसे। aij m क्रॉस n की एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कब होती है? जब हमारी रो कॉलम के बराबर हो। यानी अब बात बताओ भाई, वर्ग आव्यूह तभी तो होगी, आपने एक वर्ग आव्यूह का एग्जांपल देना है। 2 3 4 5 6 7 1 2 1, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, यानी रो कॉलम के बराबर होती है, तभी हमारी कैसी आव्यूह कहलाती है? वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट